मसीह खुदावंद में आज शाम आप सबों की सलामती चाहती हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबको बड़े जलाल के साथ, बड़ी कसरत के साथ यूं ही इस्तेमाल करता रहे और दिन ब दिन खुदावंद जो है आप पर वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज के खजाने जो है वो खोलता रहे और खुदावंद के नाम को आपकी जिंदगियों से जलाल मिलता रहे। आमीन, हालेलुया। आइए आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब आप निकाल लीजिए, एग्जिट, और उसका चैप्टर हम निकालेंगे 17 और उसकी वर्स 8 to 13 मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। लिखा है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में, तब अमालेकी आकर रिफदीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तो अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बायस खुदावंद आज हम सबको बहुत बरकत दे। मेरे अजीजों, आज का ये जो कलाम है ये उस वक्त की जंग के बारे में है जब मूसा कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, और रास्ते में अमालेकियों ने उन पर जब हमला किया तो खुदा ने अपने बंदा मूसा से ये बात कही कि तू हूर के पहाड़ पर जाकर अपने हाथ जो है चोटी पर खड़ा होकर उठाए रहे। भाई सलामत, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, ये आ रही है सिस्टर, आ रही आवाज आ रही है आपकी? जी आवाज क्लियर आ रही है सिस्टर। थैंक यू। वो असल में यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है तो मैंने कहा शायद कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो यहाँ पर जो है, थैंक यू, तो यहाँ पर ये जो बात है कि जब तक फिर मूसा के हाथ आसमान की तरफ उठे रहते थे तब तक इस्राएली जो थे वो अमालेकियों पर गालिब रहते थे। और जब मूसा के हाथ थक जाते थे, खुदा के बंदा के हाथ जो है मर्दे खुदा के बाजू थक जाते थे तो वो नीचे कर लेता तो अमालेकी जो थे वो गालिब हो जाते थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको बिठा दिया और दो अशखास ने उनके हाथ उठाए रहे जब तक के सूरज गरूब ना हुआ। तो उसके हाथ उठे रहे और इस्राएली गालिब आते रहे। इस बात के अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि जब तक हम अगर अपने घरानों के सरबराह हैं या हम अपनी कलीसियाओं के सरबराह हैं, कलीसिया रन करने वाले मुकद्दसीन हैं, एल्डर्स हैं, मुबशर्स हैं, डीकन्स हैं, या अपने घराने के लीडर हैं, या हम किसी भी स्पिरिचुअल टीम के लीडर हैं, या हम गॉस्पेल सिंगर्स में लीडर हैं, क्वायर लीडर हैं, कहीं भी जहां भी हम सबसे आगे हैं, याद रखिए मेरे अजीजों, मूसा के हाथ उठाना इस बात की इलामत है कि जब तक हम आसमान के खुदा के हुजूर दुआएं मांगने वाले रहते हैं, हाथ उठाए रहते हैं, तब तक अबलीस जो है
वो हमारी जिंदगियों में काम करने नहीं पाता। फिर हम इब्लीस पर गालिब रहते हैं, चाहे फिर कोई बदरूह गिरफ्ता आ जाए, चाहे कोई बीमारी सामने आ जाए, चाहे बुरे हालात आ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना आए, चाहे हमारी औलाद की जिंदगी में कमी क्यों ना आए, चाहे हमारे घराने के अंदर किसी चीज की कमी क्यों ना आए, हमारे हाथ आसमान की तरफ उठे रहेंगे। यानी हम कंटिन्यूसली जब हम प्रे करते रहेंगे, अपने खुदा के हजूर आसमान की तरफ उस पर नजरें लगाए रहेंगे, शख्सी दुआया जिंदगी हमारी जिंदगी में रहेगी, जमायती तौर पर दुआया मीटिंग्स में हमारे हाथ आसमान की तरफ रहेंगे, तन्हाई में हम खुदावंद के हजूर दुआ गो होंगे, जमायती तौर पर हम खुदा के हजूर जब दुआ गो होंगे, तो याद रखें, अगर घर के सरबरा के हाथ आसमान की तरफ दुआ में उठे रहेंगे, तो इब्लीस की कोई ताकत जो है औलाद पर, उनके घराने पर, उनकी जितनी भी इस्तेमाल की चीजें हैं उन पर हावी नहीं हो सकेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब तक खुदा के बंदा के हाथ आसमान पर उठे रहते थे, तो अमालिकियों को वो शिकस्त देते थे। अमालिकी यहाँ पर इब्लीस की एक शरीर की सूरत है कि जब तक रूहानी शख्स दुआ में ठहरा रहता है, खाकसारी में ठहरा रहता है, इब्लीस शिकस्त खुर्दा है, चाहे वो कैसी भी हालत के अंदर जिंदगी में या घर में सामने क्यों ना आए। लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होते थे, वो इस बात की अलामत है कि जैसे ही इंसान खुदा के हजूर झुकना छोड़ देता है, दुआ करना छोड़ देता है, हाथ अपने नीचे कर लेता है, इब्लीस आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में, आपकी कलीसियाओं में, आपकी क्वायर के अंदर हलचल पैदा कर देता है, परेशानी पैदा कर देता है, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, फजूल गुफ्तगू, बेहुदा किस्म के अल्फाज एक दूसरे के लिए मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर यानी कि दुआ के बगैर इब्लीस गलबा पाता है। मैं एक हिस्ट्री पढ़ रही थी, दुआया जिंदगी की पावर, तो वहां पर मुझे एक जुमले ने बड़ा अपनी तरफ ट्रैक किया, और वो ये था जुमला कि पावरफुल जो घर के अंदर माँ है, वो तब पावरफुल है जब उसकी जिंदगी के अंदर दुआ है। और दुआ गो शख्स, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे पास्टर है, चाहे बहन है, भाई है, वो जहां भी है, पावरफुल जिंदगी वो तब बनती है जब वो दुआ में झुके रहते हैं। और एक दुआ गो शख्स जो होता है, वो डेंजरस होता है इब्लीस के लिए, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर ईमान बढ़ जाता है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदावंद आ जाता है, वो रूह कुद्स से भरी हुई जिंदगी है। तो इब्लीस के लिए वो जुमला ये था, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगी, वहां लिखा हुआ था कि दुआ गो शख्स जो है वो डेंजरस है इब्लीस के लिए। वो जहां कहीं भी क्यों ना हो, दुआ करने वाली जिंदगी, अगर वहां इब्लीस के किले हैं या इब्लीस की चालें फैली हुई हैं या उसकी तासीरें हैं, तो वो उनके लिए बड़ा खतरनाक है। दुआ गो शख्स के बारे में, उसकी पावर के बारे में इतने बड़े लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं कि दुआ गो शख्स, ईमान से भरी हुई जिंदगी इब्लीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब तक हम दुआ करते रहेंगे, फतह हमारी है, क्योंकि खुदावंद हमारी जंग लड़ने वाला खुदा है और हम उसको पुकारते हैं। और अगर हम प्रेयरलेसनेस शख्स हैं, हमारी जिंदगी में प्रेयर नहीं है, तो फिर हम दुआ ना करना, हम इस बात को इजाजत देते हैं कि जो चाहे मेरे घर के अंदर आकर जिसको चाहे कत्ल करके चला जाए, रूहानी तौर पर जिसकी चाहे जिंदगी को ले जाए, मेरा बेटा या मेरी बेटी जिधर चाहे चले जाए। प्रेयरलेसनेस शख्स जो है, वो साइलेंस वर्ड में ये कह रहा होता है कि जब वो दुआ से हाथ नीचे कर लेता है कि चाहे जो मर्जी घर में आए, चाहे जो मर्जी मेरे घर वाले करें, चाहे जो मर्जी मेरी कलीसिया करे, चाहे जो मर्जी, मतलब वो बेफिक्र लापरवाह हो जाता है। उसके साइलेंस वर्ड दुआ ना करने में ये है। तो प्रेयरलेसनेस शख्स, उसके अंदर कोई पावर नहीं, उसके अंदर रूह कुद्स की हजूरी नहीं, वो अपने तजर्बे से चल रहा होता है। जैसे हम
हमारा काम करते करते किसी ऑफिस में एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम दूसरे ऑफिस में भी जाकर उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन हम उस ऑफिस के सॉफ्टवेयर को समझने में, उस बॉस को समझने में हमें कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वो हमें तजर्बे के साथ मिलता है जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह हमारे लिए ये है इसके अंदर लेसन कि जब हम खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब हमें बरकतें मिलती हैं, तब हमें जो है नया मस्सा मिलता है। और जो प्रेयरलेसनेस शख्स है वो खुदा से दूर, वो अपने खानदान को खतरे में डालने के लिए लापरवाह, वो अबलीस को दावत देने वालों में से है। वो खुदा के कलाम से इनकार करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है बिला नागा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 ही घंटा दुआ करके दिन में, या 10 मिनट या 15 मिनट दुआ करके समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। याद रखें खुदावंद ने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके। यानी 1 घड़ी 1 घंटा तो सिर्फ आपके लिए आजमाइश में ना पड़ने वाला है, क्या आजमाइश में ना पड़ो। तो बाकी जो आपको बरकतें चाहिए, बाकी जो आपके काम रुके हुए हैं वो आपको चाहिए, आपकी जिंदगी में लेवल आपको चाहिए, तो उस लेवल के लिए सोचें कि आपको अपने पूरे दिन की टाइम की अदायगी देना क्या है, बेहद जरूरी है। और आप जब तक दुआ करते रहेंगे आप गालिब रहेंगे हर चीज पर, अपनी बीमारियों पर, कमजोरियों पर, अबलीस की पैदा करदा चलाकियों पर, और उसने जो भी आपके ख्यालात मजरू किए हैं उन पर भी आप गालिब रहेंगे। लेकिन जब दुआ करना छोड़ देते हैं तो फिर वो आपकी जिंदगी पर गालिब हो जाता है, वो आपके घर पर गलबा पा जाता है। आप इस बात को जरा मुझे ख्वाब में ये बात दिखाई दी थी और मैं आपको बताने लगी हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर मैं खुदावन से कहती हूँ कि खुदावन, मैं जिस दिन दुआ ना करूं मुझे लगता है कि मेरे जिस्म से जान निकल जाती है और मैं अपने आप में खुद को मुजरम फील करती हूँ। और सारा दिन जो है फिर मेरा इस तरह गुजरता है कि जैसे कोई चीज मेरी खो गई है। फिर मैं उस वक्त को जो मैंने खुदावंद के लिए उठाया, उस वक्त को पूरा करने के लिए, अपने दिल से उस कम्प्लेक्शन को निकालने के लिए दिन में कई कई बार खुदा के हुजूर आती हूँ, लेकिन मुझे वो इत्मीनान नहीं मिलता जो मुझे अपने वक्त पर जाकर खुदा की हजूरी में मिलता है। क्योंकि जब हम खुदा के साथ वक्त ठहरा लेते हैं तो फिर वो हमारा इंतजार करता है, फिर वो चाहता है कि मेरी औलाद आए। जब आप किसी को वक्त देते हैं तो वो शख्स सारे काम छोड़ के आपका इंतजार कर रहा था, हालांकि वो इंसान है। तो जब आप खुदा को वक्त देते हैं तो वो भी आपका इंतजार कर रहा होता है, और वो कितना खुश होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ने मेरे साथ अहद किया है मेरे पास आने के लिए। तो सोचे कि वो फिर कितनी बरकतें भी लेकर हमारे लिए बैठा होता है। और मैंने ख्वाब में क्या देखा था कि मैं खुदावंद के बिल्कुल आगे हूँ और मेरे जो पैर हैं वो खुदावंद के पैरों के ऊपर हैं, और मेरे जो हाथ हैं उनके हाथों के बीच में है, और उनका जो पल्लू है उसमें मेरा चेहरा छुपा हुआ है, और मैं आगे हूं उनके। वो हाइटेड है, मैं छोटी हूँ। तो वो चलते हैं तो मेरे भी पैर चलते हैं, जैसे एक बच्चा किसी के पांव पे पांव रखे, इस तरह मैंने खुद को देखा। और जब मैंने देखा कि मुझे कोई आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैंने पीछे मुड़ के देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक शेर जो था ना वो दौड़ता हुआ हमारे पीछे आया है। तो फिर मैंने फिर मुंह मोड़ लिया, सामने कर लिया खुदावंद के सामने। तो फिर जो है ना वो जो शेर था वो हम तक पहुंचने नहीं पाया, वो उधर ही रुक गया। इसका मतलब जब मैंने खुदा से पूछा तो खुदा ने मुझे ये बताया कि जब तू पीछे देखती है अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ, जब तू मुझसे नजरें हटा के पीछे मुड़ के देखती है तो अबलीस की स्पीड तेरी तरफ आने में तेज हो जाती है। और जब तू पीछे से नजरें हटा के सामने में ध्यान अपनी उस टारगेट, उस राह पर लगा लेती है तो फिर वो वहीं पे रुक जाता है, फिर वो तेरे तक आ नहीं पाता है।
तो ये दुआ के वसीला से आपको ऐसे जो है ऐसी बातें, और फिर मैंने फिर दोबारा से अपना चेहरा खुदावंद के पल्लू में छुपाया और मैं उनके पैरों पे इस तरह से चलती गई, और इस तरह खुदा ने मुझे ब्लेस किया। और उस बात को मैंने बयान भी किया, प्रीच भी किया, कलाम उस पे बना के दूसरों को भी सिखाया, और खुद भी आज भी मेरी जिंदगी में है कि जो कुछ आपकी जिंदगी में पीछे हो गया है, जो कुछ भी आप अगर शराब पीते थे, अगर आप सिगरेट पीते थे, अगर आप नशा करते थे, अगर आप गाली गलौज करते थे, उनको छोड़ दिया है आपने, तो दोबारा उनको अपनी जिंदगी में ना आने दे। अगर आपने आने दिया तो इब्लीस आप पर हावी हो जाएगा। इब्लीस आपको अपने कब्जे में लेकर आपको तकलीफ देगा, तोड़ मरोड़ देगा आपको। और अगर आप मुड़कर नहीं देखेंगे, हमेशा खुदावंद की तरफ नजरें लगाएंगे, पाकीज़ा हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे, तो यकीन जाने कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा, खुदा आपको वो कुछ दे देगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर मूसा का हाथ उठाना दुआ में कायम रहने की अलामत है। उसके हाथों का नीचे होना इब्लीस के गलबा पा लेने की अलामत है। और जो दो लोग उसको सहारा दे रहे हैं, इंसानी बदन है, वो एजेड भी हो चुका है, वो इस बात की अलामत है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं कि हम उनके वसीला से बहाल रहते हैं, हम उस दुआया मीटिंग के सबब से दुआ में कायम रहते हैं। कुछ पास्टर हजरात हमारी जिंदगी में होते हैं, जैसे हम पाको हिंद ग्रुप से डेली खुदा की हजूरी में आने वाले लोगों में है। इस ग्रुप के सबब से हम जलते हुए शोलों के अंदर रहने से हमारे हाथ, हमारी जिंदगी बहाल रहती है। ये जो दो लोग उसके हाथ उठाए हुए हैं, ये आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, जो आपको बहाल रखने में, दुआ में कायम रहने में, वर्शिप करने में, आपकी वो टीम है जिसके वसीला से आप खुदा में कायम रहते हैं, बहाल रहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पिरिचुअल टीम की हमने कदर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। जैसे आप मुझे बड़ी इज्जत देते हैं जब भी मैं आती हूँ, तो खुदावंद आपको इसके बदले में कितनी इज्जत देता है और कितनी वो बरकत देता है। जब हम किसी खादम को इज्जत देते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू मेरी खिदमत करेगा तो बाप तेरी इज्जत करेगा। जब बाप हमें इज्जत देता है, तो फिर जब कोई इंसान भी खादमों को इज्जत देता है, तो खुदा के नजदीक ये बात बहुत ही ज्यादा जो है दिल पसंद है उसकी, और फिर खुदा उस शख्स के अंदर अपनी रूह को उंडेलता है, क्योंकि उसके लफ्ज पॉजिटिव हैं, क्योंकि उसके अल्फाज जो है वो खुदा के पसंदीदा अल्फाज हैं। खुदा चाहता ही ये है कि बाप जिसको इज्जत देता है, दुनिया भी उसको इज्जत दे, उसको कबूल करे। तो हमारा ये जो पाको हिंद का पैनल है, ये एक स्पिरिचुअल टीम है। ये वो टीम है जो रूहानी जिंदगियों को बरकरार रखे हुए है, बहाल रखे हुए, कह लें कि रिपेयर करने में, उनको बिल्ड अप करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए इस पैनल के लिए हमेशा आप दुआ को रहें, और पास्टर शहजाद साहब के लिए, शहजाद पीटर साहब के लिए, पास्टर सलामत साहब के लिए, और इसके अलावा पास्टर लतीफ साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जितने भी ओनर है इस पैनल को रन करने वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने मूसा के हाथ उठाए हुए थे कि मूसा दुआ में ठहरा रहे। ये वो जिंदगियां हैं जिनके वसीला से हम बहाल रहते हैं, कायम रहते हैं। तो हमेशा खुदावंद के साथ अपने रिश्ते में बहाल रहें। खुदावंद आपको आज के कलाम से बड़ी बरकत दे, और ये कलाम आपकी हड्डियों में, आपके खून में, आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से रच बस जाए, और इब्लीस इसको चुराने ना पाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।